नमस्कार, आदाब। मैं हूं नीतू राजदान और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए तालीम का नया सवेरा, हकीकत बन रहे ख्वाब। कश्मीर की सोजबरी दुनू को नई नस्ल से मिलाने वाली आवाज बनी मसरत-उन-निशा। और बीएसएफ ने लगाया फ्री मेडिकल कैंप, सैलाब जदगान मुतासरीन को मिली राहत। सबसे पहले बात करते हैं तालीम की। आज के इस तेजी से बदलते दौर में तालीम ही वो जरिया है जो नौजवानों को कामयाबी की राह दिखाता है। हुकूमत जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए तालीमी मैदान में बेहतरीन इकदामात कर रही है। स्कूलों से लेकर हायर एजुकेशन तक हर स्तर पर बेहतर मौके पैदा किए जा रहे हैं। इसके साथ ही कई नामवर तालीमी इदारे भी आगे बढ़कर हुकूमत का साथ निभा रहे हैं। इसी सिलसिले में पंजाब के 20 नामी कॉलेजों की तंजीम पूका ने श्रीनगर में एजुकेशन समिट का इनेकाद किया, जहां 50 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप का ऐलान किया गया। ये पहल न सिर्फ तालीम को आम करेगा बल्कि नौजवानों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाएगा। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की सरजमीन पर तालीम का एक बड़ा मेला सजा। पंजाब अनएडेड कॉलेज एसोसिएशन यानी PUCA ने श्रीनगर में एक शानदार एजुकेशन समिट का इनेकाद किया। इस समिट का मकसद था जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बेहतरीन तालीमी मौके फराहम करना। तकरीबन 20 नामवर कॉलेज पंजाब से इस समिट में शरीक हुए। हर कॉलेज में 2.5 की स्कॉलरशिप का ऐलान किया गया। इस तरह कुल 20 से 25 करोड़ की स्कॉलरशिप मुहैया की जा रही है, जो जरूरतमंद और काबिल तालिबे इल्मों को एक नई राह दिखाएगी। आज हम यहाँ पे हैदरपुरा में यहाँ पे पंजाब अनएडेड कॉलेज एसोसिएशन ने एक इवेंट रखा है, जिसमें उन्होंने आज सभी कंसल्टेंट्स को या जितने भी यहाँ करियर काउंसलर्स हैं जम्मू कश्मीर में, ख़ासकर कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, उनको इन्होंने इनवाइट किया है। और सबसे पहले मैं पंजाब अनएडेड कॉलेज एसोसिएशन को खुशामदीद करता हूँ कश्मीर में, क्योंकि जब जब पंजाब में कोई दिक्कत, खैर वैसे तो पंजाब में आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई है, जब जब बच्चों को कोई परेशानी होती थी तब तब ये एसोसिएशन बच्चों के लिए हाजिर होती थी। इस एजुकेशन समिट में जिन इदारों ने शिरकत की वो पंजाब की तालीम में एक अहम मकाम रखते हैं। आर्यंस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस चंडीगढ़ से लेकर अमृतसर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, भारत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस तक हर इदारा अपने अपने मैदान में कामयाबी की मिसाल है। इन कॉलेजों में इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, लॉ, नर्सिंग एजुकेशन और स्किल बेस्ड कोर्सेज में दाखिले के लिए खासी रियायतों का ऐलान किया गया। ये इदारों की तरफ से सिर्फ दाखिला ही नहीं बल्कि एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ पहला कदम है। पंजाब के ये कॉलेज जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए तालीम के नए दरवाजे खोल रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब देश की एक एसोसिएशन जो कि प्राइवेट अनएडेड कॉलेजेस को रिप्रेजेंट करती है, जिसका नाम है पुक्का, पंजाब अनएडेड कॉलेज एसोसिएशन, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, उसकी तरफ से पंजाब के टॉप के 20-25 कॉलेज मिलके लगभग 50 करोड़ की स्कॉलरशिप लेके आए हैं जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए। इसके लिए हमने जो यहाँ की काउंसलर एसोसिएशन है उसके संपर्क किया, और जो ये बच्चे हैं, इन बच्चों को पर कॉलेज लगभग 20 करोड़ से लेकर, टोटल कॉलेज जो 20 करोड़ से लेकर 50 करोड़ की स्कॉलरशिप मिलनी है। इसके लिए आज हमारा श्रीनगर में हमारा काउंसलर मीट चल रहा है, जिसमें लगभग 200-250 काउंसलर हम 25 कॉलेजों को मिलेंगे। फिर हम कैंपेन चलाएंगे। जम्मू कश्मीर के जो छात्र हैं जिनके पास मार्क्स है, मनी नहीं है, मेरिट है, मीन्स नहीं है, ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करके हम पंजाब में उनको पढ़ाएंगे, उनको जॉब दिलवाएंगे। मरकजी हुकूमत और इंतजामिया भी नौजवानों की तालीम और तरक्की के लिए कई अहम इक़दामात कर रही है। चाहे वो यूथ स्कॉलरशिप प्रोग्राम हो, स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स हो या तालीमी इदारों के साथ तालमेल, हुकूमत का फोकस नौजवानों को मजबूत बनाना है। हाल ही में लॉन्च हुई मिशन यूथ स्कीम के तहत
हजारों बच्चों को करियर गाइडेंस और तालीम में रहनुमाई दी गई है। एजुकेशन समिट जैसी पहल इस हिकमत अमली को और मजबूत करती है। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर नौजवानों को कामयाब बनाने में जुटे हैं। ये जो यहाँ पे पोका वालों ने ये बनाया है, जो इतने 19-20 कॉलेज लाए हैं फ्री एजुकेशन के लिए, मतलब यहाँ पे इनका कोलैबोरेशन है विद KCCA। तो इन्होंने हमें पहले यहाँ पे ये बुलाया कि आप आ जाइए हमारे साथ कोलैबोरेशन करके यहाँ के बच्चों के फ़ायदे के लिए करिए, क्योंकि इसका प्रेसिडेंट जो है वो अंशु कटारिया है। वो सिंस लास्ट 20 ईयर्स से यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत बार इसने बच्चों को हेल्प भी किया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम पंजाब में होती है बच्चों की, तो हम उसको फ़ोन लगाते हैं तो वो सॉल्व कर देते हैं। तो हम बहुत खुश है कि इससे कि यहाँ पे ये बच्चों के फ़ायदे के लिए ये आए हैं। यहाँ पे सारे कॉलेज आए हैं पंजाब के, तो वी वेलकम ऑल दीज कॉलेज। इस तरह की तालीमात सिर्फ दाखिलों तक महदूद नहीं होती, बल्कि ये नौजवानों को बेहतरीन सोच, मकसद और राह भी दिखाती है। जम्मू कश्मीर जैसे इलाकों में जहां नौजवान अक्सर रास्ता भटक जाते हैं, वहां तालीम उन्हें एक सोच और मकसद देती है। हुकूमत और समाज के ऐसे मिले जुले इक़दामात ही हैं जो आने वाले वक्त में यहाँ के नौजवानों को कामयाब बनाएंगे, जो न सिर्फ अपने ख्वाबों को पूरा करेंगे बल्कि मुल्क और इस खित्ते का नाम भी रोशन करेंगे। अब आपका तारुफ कराते हैं कश्मीर की वादियों से उठती एक नई आवाज मसरतुन्निसा से, जो अपनी पुरकशिश आवाज और फनकारी से कश्मीरी मौसीकी को नया रुख दे रही हैं। सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज नामी मौसीकी प्रोजेक्ट में अपनी हालिया परफॉर्मेंस से उन्होंने हर दिल में जगह बना ली है। मसरत कश्मीरी रिवायती नगमों को जदीद अंदाज में पेश करके नौजवानों को अपनी तहजीब से जोड़ रही है। जहां आज की नस्ल बॉलीवुड और मगरबी मौसीकी के कायल है, वही मसरत उन भूले बिसरे तरानों को फिर से जिंदा कर रही है। उनकी आवाज में कश्मीर की रिवायती मिठास और जज्बातों की गहराई महसूस की जा सकती है। मसरतुन्निसा सिर्फ एक गायिका नहीं, बल्कि एक तहरीक है जो मौसीकी के जरिए अपनी सकाफत को महफूज रख रही है। आइए जानते हैं उनकी ये कहानी उन्हीं की जुबानी। मसरत जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। सबसे पहले आप अपनी तालीम के बारे में हमें कुछ बताएं। पढ़ाई मेरी शुरू हुई है चराग शरीफ में ही मैंने पढ़ाई की है, लाइक गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल चराग शरीफ, एंड मेरा कॉलेज भी वहीं पे है। मैंने अपना जो है कॉलेज वहीं पे कंप्लीट किया, एंड मैं डिस्टेंस कर रही हूँ लाइक मास्टर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। अच्छा, आपको सिंगिंग का शौक कैसे हुआ? सिंगिंग का है कि काइंड ऑफ जो मेरे भाई है, ही इज़ ऑल्सो अ सिंगर, हिज नेम इज़ शहबाज गुल, तो उनसे इंस्पायर होके मैंने गाना स्टार्ट किया। एंड स्टार्टिंग में मैं कलाम शेखुल आलम, नाते शरीफ ये गाती थी, ये परफॉर्म करती थी। एंड स्टार्टिंग में जो मेरा स्टार्ट हुआ लाइक करियर, उसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रहा है डॉक्टर अजीज़ हाजनी का, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है मुझे जब मैंने ये स्टार्ट किया। मसरत, अभी हालिया दिनों में आपके गाने काफी वायरल हुए हैं, तो इसके बारे में हमें कुछ बताएं। मुझे एक दिन मेरे भैया मेरे पास आए, क्योंकि पंडित अभय रुस्तम सपोरी जी, उन्होंने मेरे भैया को कांटेक्ट किया था कि आप इनके ये वाले गाने मुझे रिकॉर्ड करके भेजो। एंड मैंने ऐसे ही गाने फ़ोन पे रिकॉर्ड किए और भेज दिए। कुछ दिन हो जाते तो उन्होंने फिर से कॉल करी, बोला कि आप ना अच्छे से ये रिकॉर्ड करो, लाइक फ़ोन पे रिकॉर्ड मत करो, मैं ट्रैक्स भेजता हूँ, आप ये रिकॉर्ड करके भेजो। मैंने भेज दिए, पर मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है, किस चीज़ के लिए। एंड सडनली मुझे शफात साहब का कॉल आता है, मुझे दानिश सर का कॉल आता है कि ऐसे आपको इस चीज़ के लिए सिलेक्ट किया गया है। तो वो मोमेंट मेरे लिए काफ़ी ऐसा था कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। तो जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। फिर मेरी रिकॉर्डिंग पहले स्टार्ट नहीं, फिर मुझे बोला गया कि ऐसे गाने हैं, तो आप मुझे राज बेगम जी के गाने गाने थे, तो ये कोई छोटी बात तो है नहीं। तो इस चीज़ पे काफ़ी मेहनत लगी, जिसमें मेरे भाई ने भी काफ़ी सपोर्ट किया मेरा, लाइक उन्होंने काफ़ी मदद करी, क्योंकि
वो मुझे बोल रहे थे, वो मुझे सुना रहे थे कि आप बार बार सुनो, आप ये फील करो कि वो गाती कैसे है। मैं उनकी लेवल को तो मैच नहीं कर सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने कोशिश करी कि मैं इन गानों के साथ इंसाफ कर सकूं। तो गाने की शुरुआत जो हुई वो ऐसे हुई। मसरत, ऐसे बहुत सी खवातीन हैं जो इस शोबे में आगे बढ़ना चाहती है पर आगे नहीं आ पाती। आप क्या कहना चाहेंगी उनके बारे में? अभी मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी तो चीज़ें काफ़ी नॉर्मलाइज हो रही है। लाइक पहले भी आई है, लाइक इतनी सारी कश्मीरी सिंगर्स है अभी जो अभी गा रही है प्रेजेंट में। लाइक इसमें भी वन ऑफ माई फ्रेंड जरताशा जैनब, उन्होंने एक गाना गाया है। तो लड़कियां आगे आ रही है और घर वालों को भी इस चीज़ में है कि उनको भी अब सपोर्ट करना चाहिए अपने बच्चों को, क्योंकि दुनिया काफ़ी आगे बढ़ रही है। और लड़कियां क्यों पीछे रहे अब इस फील्ड में? अगर लड़कियां हर एक फील्ड में आगे जा रही है तो इस फील्ड में भी आगे जाना चाहिए ना, क्योंकि हमारे कश्मीर में बहुत टैलेंट है, टैलेंट की कोई कमी तो है नहीं। बस घर वाले हैं अभी कुछ सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप मौका दीजिए अपने बच्चों को, आपके बच्चे आपका नाम रोशन कर सकते। हमारे से बात करने के लिए मसरत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर की बाकी खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ अहम खबरों पर। टोक्यो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अफ्रीकन डेवलपमेंट यानी टिकैट का 9वां इजलास योकोहामा शहर में मुनक्किद हुआ, जो कि इस शहर की जानिब चौथी मर्तबा इस तरह की मेजबानी थी। इस अहम कॉन्फ्रेंस में अफ्रीकी ममालिक और जापान के नुमाइंदों के अलावा दीगर एशियाई ममालिक, शरीक ममालिक और आलमी तंजीमों के वफूद ने भी शिरकत की। अफ्रीकन क्लीन सिटीज प्लेटफॉर्म यानी ACCP, जो कि 47 ममालिक और 200 शहरों की नुमाइंदगी करता है, उसने भी इस इजलास में हिस्सा लिया। योकोहामा के मेयर ने अफ्रीकी क्लीन सिटी इनिशिएटिव में शहर की तरफ से ताउन का ऐलान किया और इस सिलसिले में योकोहामा के तारीखी तजुर्बे को बुनियाद बनाया गया। सालों की कोशिश के बाद योकोहामा ने एक साफ सुथरा और आरामदेह शहर तामीर किया है, जो अफ्रीकी मुआशरों के मुस्तकबिल के लिए एक बेहतरीन मॉडल बन सकता है। एल सल्वाडोर के एक शहर में सालाना त्योहार के दौरान पूरा इलाका आग के गोलों का मैदान बन गया, जो अब मुल्क का एक अहम सियाहती मकाम बन चुका है। इस साल इस रिवायत को 103 साल मुकम्मल हो गए। शिरकत करने वालों को बोलेरोस कहा जाता है, जो पेट्रोल में भीगे कपड़ों को जलाकर आग के गोलों की शक्ल में एक दूसरे पर फेंकते हैं। इस त्योहार की बुनियाद 1658 के ज्वालामुखी धमाके पर रखी गई है, जिसने शहरियों को इलाका छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। एक मजहबी ताबीर के मुताबिक वो आग का लावा दरअसल मकामी मसीही बुजुर्ग सेंट नेरोनिमो था, जो शैतान से आग के गोलों से लड़ रहा था। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इस अनोखी रिवायत को 2019 में कौमी सकाफती विरसा करार दिया। तेरहवां वर्ल्ड सुशी कप जापान हाल ही में टोक्यो में मुनक्किद हुआ, जिसमें दुनिया भर से 21 ममालिक के 30 गैर जापानी सुशी शेफ ने हिस्सा लिया। फाइनल क्रिएटिव सुशी मुकाबले के लिए 15 मुंतखब शेफ को दावत दी गई, जहां तख्लीकी अंदाज और असली जापानी टेक्निक का मुजाहरा किया गया। लिथुआनिया के एरिस जापासनिकास को इस साल का टॉप टाइटल दिया गया। सभी शिरकत करने वाले शेफ अब अपने ममालिक पर जापानी तहजीब को फरोग देंगे, जिससे सुशी कल्चर और इसके अज्जा की मांग में इजाफा होगा। अब आपको ले चलते हैं लद्दाख, जहां कभी तालीम इस्तेहाद की मिसाल समझे जाने वाले सोनम वांगचुक आज एक नए विवाद में घिर गए हैं। लद्दाख इंतजामिया ने उनके कायम किए गए हायल यानी हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख की जमीन की अलॉटमेंट मंसूख कर दी है। वजह बनी माली बेजाब्तिगियां और कवानीन की खिलाफवर्जी।
इतना ही नहीं, हायल को अब तक यूजीसी या एआईसीटीई से कोई तस्लीम नहीं मिली, जिससे सैकड़ों तलबा एक गैर यकीनी का शिकार है। इसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। साल 2018 में सोनम वांगचुक के पुरजोश और दिलसोज मंसूबे हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख यानी HIAL को फयांग गांव में तकरीबन 60 हेक्टेयर सरकारी जमीन अलॉट की गई थी। शराइत आसान थी, 14 करोड़ रुपए अदा करना और 2 साल के अंदर तामीरात मुकम्मल करना। लेकिन 7 साल गुजर जाने के बावजूद कोई भी शर्त पूरी नहीं हो सकी। अब बकाया रकम बढ़कर तकरीबन 37 करोड़ रुपए हो चुकी है, जिसके बाइस इंतजामिया ने अलॉटमेंट रद्द कर दिया है। इस तनाज़े को और शिद्दत तब मिली जब ये बात सामने आई कि HIAL आज भी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी UGC या ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन काउंसिल यानी AICTE से तस्दीक शुदा नहीं है। नतीजतन इदारा जो डिग्रियां और डिप्लोमा जारी कर रहा है वो कानूनी तौर पर नामंजूर है और सैकड़ों नौजवान लद्दाखी तालिबे इल्म अब एक नामालूम मुस्तकबिल की गिरफ्त में हैं। सबसे पहले तो उनको यूनिवर्सिटी एफिलिएशन करना था UGCI या AICTE से करना था, तो वो भी शायद फुलफिल नहीं हुआ था उसके हिसाब से। और दूसरा जो टर्म्स एंड कंडीशन था, क्योंकि इतना हजारों कनाल था, कोई अगर कोई इंस्टीट्यूशन का देते हैं, कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं, तो मतलब काउंसिल का एक नॉर्म्स है, हम लीज पीरियड पे देते हैं और वहां से रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं, क्योंकि काउंसिल को चलाने भी होते हैं उससे, है ना जी। तो शायद उसका भी उन्होंने वो जो लीज जो ये फंड्स मतलब जो उनका रेंट था, उन्होंने वो भी नहीं भरा था वहां पे। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के सदर ताशी ग्यालसन ने बताया कि इदारे के खिलाफ कई शिकायतें मौसूल हुई थी, जिनमें से कुछ सीनियर सेक्रेटरी तक भी पहुंची। जांच में कई ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जियां सामने आई, जिनकी बुनियाद पर अलॉट की गई जमीन का अलॉटमेंट मंसूख कर दिया गया। का jaltaun mola zats tene tewe kane shayad notuli en son tem samte hagote tene sam kingata ispera un sama kulia jom sadu samte yale hagwadu samte shkut basain na sode met kane espera te odu kingata jakpa jakte espera onika ma nanma tute nante tene ngata mimangse na thechon mama koji ngata ske jukche singata stondus ngata zaden ondu pinyale ka uma shkyomosu shkut basan tene nge diring tenda pia ngata issues mangpoji ka tenenge salpo chostinge diring jun sama yale so basan chikta ngata sangme sangula ngata kaang chugle ngata daksa recent ngata ngopta lanskan bega nge salpo chun sama kanang kuga tenenge ngata administration e tenenge ngata kone hale ngata sakyatpo tene order jige nangkuga khona tyo mima se dunla ngata changma ngone na no ki ka sakyat bu khona ta azatyo pin te sakyat bu tene official communication nangkuga tene ngata I sakyat bu laksa cancel jo azate in अब वांगचुक की सरगर्मियां मजीद तशवीशनाक मोड़ अख्तियार कर चुकी हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के चंद ही रोज बाद वो भारत वापस लौटे और यहाँ नए नए एहतजाजात की क़यादत करनी शुरू कर दी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सोशल मीडिया पर, जहां जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब कविंदर गुप्ता के मुताबिक शाम के वक्त मशहूर हुंदर रेत के टीलों का दौरा किया। उन्होंने बैक्ट्रियन ऊंट मालिकों से मुलाकात की और एक खास आउटरीच प्रोग्राम के तहत उनके मसाइल सुने और उन्हें हल करने की यकीन दहानी कराई। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मुताबिक न्यू क्रिमिनल लॉ पर मुनज़्ज़म की गई नुमाइश का इफ्तिताह किया गया, जिसका मकसद तलबा, वालिदैन और आवाम में आगाही पैदा करना और उन्हें तालीम देना है।
जम्मू कश्मीर पुलिस के EOW की इस पहल से नए कवानीन की समझ को फरोख्त देने और कतार में खड़े आखिरी शख्स तक इंसाफ पहुंचाने जैसे वसी मकासद हासिल करने में मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला के मुताबिक रेलवे वजारत के अफसरान और मेरे सेक्रेटरीट के ओहदेदारों के दरमियान करीब 1 हफ्ते तक चली राबिता साजी और JNK के शोबा ज़राअत की जानिब से दिए गए इनपुट्स की बुनियाद पर हम उस मुकाम तक पहुंच सके जहां अब हमारी कटी हुई पैदावार को ट्रेन के जरिए मुंतकिल किया जा रहा है, क्योंकि नेशनल हाईवे हमें लगातार मुश्किलात से दो चार कर रहा है। ये इंतजाम काश्तकारों के लिए बड़ी राहत का सबब है, जिनकी पैदावार बाजार तक न पहुंचने की वजह से सड़ने का खतरा दरपेश था। अश्विनी वैष्णव साहब का शुक्रिया, जिन्होंने मेरी कॉल्स और बेहिसाब पैगामात पर तवज्जो दी और इस अहम पेश कदम को अमली जामा पहनाने में मदद की। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मुताबिक HRDS इंडिया की जानिब से 1500 मुफ्त मकानात तामीर किए जाएंगे। ये 3 कमरों पर मबनी मकानात जदीद सहूलतों और तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनजर रखते हुए तामीर किए जाएंगे ताकि अहले खाना को आरामदेह जिंदगी मयस्सर हो सके। आखिर में बात करते हैं राजौरी की, जहां जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में सेहत के शोबे में हो रही तरक्की अब नई मिसाल कायम कर रही है। सैलाब से मुतासिरा कई देही इलाकों में BSF की जानिब फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जहां BSF के डॉक्टरों और मेडिकल टीम ने काफी तादाद में मरीजों को दी तिब्बी सलाह और मुफ्त दवाई। कई इलाकों में दरियाफ्त टीमों की जानिब घर घर जाकर मेडिकल मदद पहुंचाई गई। सेहत के साथ साथ अब तालीमी इदारों और फौज की जानिब से ऐसे बेशुमार वेलफेयर प्रोग्राम्स सरहदी इलाकों में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। पेश है इसी पर हमारी ये रिपोर्ट। कश्मीर में गुज़श्ता दिनों आई भारी बारिश और सैलाब ने जनजीवन को दरहम बरहम कर दिया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि जगह जगह मूसलाधार बारिश के बाइस सड़कों पर पानी जमा हो गया है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कारोबारी मराकज़ बंद पड़े हुए हैं और लोगों का घर से निकलना बेहद मुश्किल हो गया है। कई सड़कों को नुकसान पहुंचा है और घरों तक जाने वाले रास्ते टूट गए हैं। पहाड़ खिसकने से भी काफी नुकसानात हुआ है। हालात का जायजा हुकूमत की ओर से लिया जा रहा है और फौज भी राहती कामों में अपना पूरा ताउन दे रही है। जहां जम्मू में पिछले 1 महीने से बारिश हो रहा है, उसको दूर करने के लिए हम हर घर में जाके इलाज करना, पेशेंट को देखने के लिए जा रहा है और इलाज कर रहे हैं और फ्री का दवाई दे रहे हैं, और किसी को जरूरी है तो ब्लड टेस्ट है तो ब्लड टेस्ट भी कर रहा है। क्योंकि ये जितना भी गांव है, हम जितना भी देखा है, सारे कट ऑफ विलेजेस है, जो 3 हफ्ते 4 हफ्ते से ये पब्लिक बाहर नहीं आ पा रहा था कंटिन्यू बारिश के वजह से। उसको दूर करने के लिए BSF सेक्टर हेडक्वार्टर राजौरी और 61 बटालियन BSF कदम उठा के घर घर जाके इलाज करना शुरू किया है। इसी बीच बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स राजौरी बटालियन ने एक नई पहल करते हुए सैलाब से मुतासिरा इलाकों के लिए एक बड़ा मोबाइल फ्री तिब्बी कैंप का एहतमाम किया। ये कैंप राजौरी जिले के दूर दराज और दूर देही इलाके के गांव पठान मोहड़ा और करेन में लगाया गया। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि फौज न सिर्फ सरहद की हिफाजत करती है, बल्कि आवाम की फलाह बहबूदी के लिए भी हमेशा काम करती है। फौज ऑपरेशन सद्भावना के तहत मकामी आवाम की फलाह बहबूदी के लिए काम करती रहती है। इस कैंप के जरिए ग्रामीणों को माहिरीन डॉक्टरों की देखरेख में बेहतर तिब्बी सहूलियात और मुफ्त दवाइयाँ मुहैया कराई गयी। पहली बार इधर आर्मी कैंप लगा है, मेडिकल कैंप लगा है, इसमें दवाइयाँ फ्री दवाइयाँ दे रहे हैं। बहुत अच्छा कैंप लगा है,
हालात इधर हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं, जगह जगह लैंड स्लाइडिंग हो रही है। ये बहुत बढ़िया, बहुत गवर्नमेंट ने ये जो आर्मी कैंप बहुत अच्छा लगाया है, इन्होंने बहुत हेल्प कर रहे हैं जी। BSF जो कैंप लगाया है बहुत अच्छा कैंप है, ये बहुत जनता की हेल्प कर रहे हैं। BSF की राजौरी बटालियन की जानिब से एहतमाम का मकसद लोगों को डोर स्टेप पर तिब्बी सहूलियात फराहम करना था, जिससे आवाम को बड़ी राहत मिले। इस कैंप में लगभग 73 मर्द, 145 ख्वातीन के अलावा 37 बच्चों सहित कुल 255 लोगों को इसका सीधा फायदा मिल सका। आवाम ने फौज के इस इकदाम का खैर मकदम किया और सेहत की सहूलियात से फायदा उठाया। इस मौके पर फौज के अफसरान और जवान भी मौजूद रहे, जिन्होंने कैंप के इनेकाद, नज़्म-ओ-ज़ब्त और सुचारू संचालन में भरपूर ताउन किया। ग्रामीणों का कहना था कि इस तरह के कैंप दूर दराज और सरहद से सटे इलाकों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होते हैं। ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया है BSF वालों ने। पिछड़ा हुआ इलाका था, वैसे बॉर्डर में शेलिंग हुई थी तो बहुत नुकसान हुआ लोगों का। तो अभी जो आए हैं ये बहुत अच्छा काम है, ये जो अच्छा कर रहे हैं। दवाइयाँ मिलेंगी लोगों को, चेकअप होगा, बहुत बढ़िया है। ये सही तरीके से देख रहे हैं जी, BP वगैरह जो भी है बेसिक देख के फिर उसके बाद उसकी मेडिसिन दे रहे हैं, दोबारा भी कह रहे हैं लगाएंगे, तो ये एक अच्छी चीज़ है। ये मोबाइल मेडिकल टीमों की मदद से सैलाब मुतासिरा लोगों तक मदद सीधे पहुंच गई और उनकी सेहत की जरूरियात का खास ख्याल रखा गया। हाल ही में आई सैलाब से मुतासिरा इलाकों में पानी से फैलने वाली बीमारियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए फौज की राजौरी बटालियन ने ये बड़ा कदम उठाया। ये कैंप उन गांवों में मुनक्किद किया गया जहां सैलाब की वजह से ग्रामीणों को सेहत की सहूलियात की शदीद कमी का सामना करना पड़ रहा था। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।